नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मानव श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए 1989 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वह एकमात्र ऐसे भारतीय पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। दुनिया इन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जानती है। इन्होंने भारत को बहुत बड़े खतरों से बचाया है, चाहे वह भारत के अंदर हो या भारत के बाहर। इनका दिमाग बहुत तेज है। यह आतंकवादियों को अपने साथ मिला लिया करते थे और उनसे सभी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया करते थे, और बहुत से आतंकवादियों को इन्होंने बातचीत के लिए भी मनाया है, जिससे इन्होंने भारत की बहुत बड़ी मदद की है। इनको हर सिचुएशन को अच्छे से डील करना आता था, तभी यह मिजोरम, पंजाब, कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको काउंटर कर पाए। हम बात कर रहे हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी की। इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में अजीत डोभाल जी का जन्म हुआ। इनके पिता आर्मी में ऑफिसर थे। इनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। इन्होंने 1967 में इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री कंप्लीट की। फिर इन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की और कड़ी मेहनत से 1968 में आईपीएस ऑफिसर बन गए। इसके बाद 1972 में इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। अब बात करते हैं इनके कुछ सबसे सफल ऑपरेशंस के बारे में। आपने मिजोरम नेशनल फ्रंट जो 1961 में बना उसके बारे में सुना होगा, जो मिजोरम में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और जिसने 1966 में एक अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। परंतु एमएनएफ का यहाँ मतलब है मिजो नेशनल फ्रंट के मुख्य 7 में से 6 सदस्यों को अजीत डोभाल ने बातचीत के लिए तैयार कर लिया और भारत सरकार और एमएनएफ के बीच मिन्जो अकॉर्ड साइन हुआ और आगे चलकर एमएनएफ ने बाद में चुनाव लड़ा और संविधान के तहत सरकार भी बनाई। यह संभव हो पाया अजीत डोभाल की समझदारी की वजह से। आप सभी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में सुना होगा, जो इंडियन आर्मी ने अमृतसर गोल्डन टेम्पल में चलाया था, जिससे बहुत से आतंकवादी मारे गए थे। यह सब 1984 की घटना है। इस ऑपरेशन के बाद भी कुछ आतंकवादी गुप्त रूप से अमृतसर गोल्डन टेम्पल में रह रहे थे। तब अजीत डोभाल ने रिक्शा चालक का भेष बनाया और गोल्डन टेम्पल के आसपास नज़र रखनी शुरू की। जब वह ऐसा कर रहे थे तो वहां के कुछ आतंकियों को उन पर शक हुआ। उन आतंकियों ने जब उन्हें बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने खुद को आईएसआई का एजेंट बताया और कहा कि पाकिस्तान ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। इस बात पर आतंकियों को यकीन दिला दिया और उनसे सारी जानकारी हासिल कर ली और यह जानकारी जाकर आर्मी को दे दी। इसके बाद 1988 में आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में ब्लैक कैट कमांडो की सहायता से ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया। तब भी अजीत डोभाल गोल्डन टेम्पल में ही थे। यह ऑपरेशन भी उन्हीं की वजह से सफल हो पाया। दोस्तों, जब जब भारत के खिलाफ कोई घटना हो, पाकिस्तान उसका हमेशा से ही सपोर्ट करता आया है। यह काम वह आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा करता है। इस एजेंसी की हेल्प से ही वह भारत में अलग अलग आतंकी घटनाओं को अंजाम देता आया है। परंतु वह अजीत डोभाल ही हैं जो आईएसआई की लगभग हर चाल को मात दे रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पाकिस्तान की रग रग को जान चुके थे। इसके लिए वह पाकिस्तान में 7 साल तक रॉ के एजेंट के रूप में रहे थे। वहां बिताए गए 7 सालों में वह पाकिस्तान की सोच को अच्छे से समझ चुके थे। अजीत डोभाल पाकिस्तान में बिताए गए उन दिनों की एक घटना बताते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे लाहौर में एक दरगाह पर थे तब वहां एक व्यक्ति बैठा था जिसकी बड़ी दाढ़ी थी और चेहरे पर तेज था। उस व्यक्ति ने अजीत डोभाल को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम हिंदू हो? अजीत डोभाल ने कहा, नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। इस पर उसी व्यक्ति ने कहा, तुम 100% हिंदू हो।
क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें पता है मुझे कैसे पता चला कि तुम हिंदू हो? इस पर अजय डोभाल ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। यहाँ पर मैं बहुत सालों से भेष बदल कर रह रहा हूं। तुम ये कान ठीक करवा लो वरना पकड़े जाओगे। यह बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी को बताई थी। उन्हें दाऊद इब्राहिम को भी वापस लाना था, जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, परंतु ऐसा हो ना सका। उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तानी आर्मी दाऊद का साथ न देती तो वह दाऊद इब्राहिम को जरूर भारत ले आते। अजय डोभाल भारत के कुछ और ऑपरेशंस में भी शामिल रहे और सफलता हासिल की, चाहे वह पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या म्यांमार में की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का भाग 1 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसका भाग 2 लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।